नमस्कार दर्शकों, आप शायद इस बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी हो सकता है, देयर कैन बी चांसेस कि वो बीजेपी की बी टीम हो। जंतर मंतर पर पहले प्रदर्शन के बाद ये सवाल उठने लगे हैं। मतलब वहां पर वैसी भीड़ नहीं लगी जैसे सोशल मीडिया पर भीड़ दिखाई दे रही थी, जैसा अ, आप हालात देख रहे थे सोशल मीडिया पर। ज्यादातर लोग राजनीतिक दल के ही लोग थे। पुलिस ने जिस तरीके से इजीली उनको अनुमति दे दी प्रदर्शन करने के लिए, वो बड़े गंभीर सवाल जो है वो अपने आप में उठाता है। सवाल ये कि आखिर ये संगठन चाहता क्या है और इतनी तेजी से लोगों का ध्यान अपनी ओर कैसे खींच रहा है। ये भी अपने आप में सवाल है, जहां पर अगर आप सही से ऑब्जर्व करो चीजों को तो आप खुद देख रहे हो कि अगर ये अनुमति के बिना हो रहा है तो ये हो नहीं पाता। तो आप समझ ही रहे। ये जो आंदोलन जब शुरू हुआ तो आपने ये चीज ऑब्जर्व करी कि इन्होंने गंभीर मुद्दे उठाए, इन्होंने गंभीर बातें करी कि भाई हम नीट का मुद्दा उठाएंगे, बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जिस तरीके से एंट्री उन्होंने भारत में करी, जिस तरीके से आपने देखा कि एयरपोर्ट पर पुलिस ने उनको सुरक्षा दे रखी थी, वो बहुत गंभीर सवाल जो है वो खड़ा करता है कि ये कोई नॉर्मल नहीं था। ये गुस्सा जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन जो इनका गुस्सा दिखाने का तरीका है, जिस तरीके से इनका प्रदर्शन बाहर आ रहा है राउडी राठौर टाइप से, और जिस तरीके से इनको अनुमति मिल जा रही है भारत में ये सब करने की, ये अपने आप में जो है ऐसा दिखाता है कि ये नीट वालों का सहारा लेकर या दूसरे लोगों का, मतलब जो गंभीर मुद्दे हैं उसका सहारा लेकर अपनी बात को रख रहे हैं। और जो एक मास लेवल पर जो आक्रोश है वो इन पर ट्रस्ट कर जा रहा है, और ये फिर बाद में कहीं बी टीम की तरह ना करे। सीधी सी बात है कि सरकार पर एक सीमित लोग हमला करें, इसमें से थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो आपको इस तरीके से समझ में आएगा कि सरकार पर सीमित हमला हो, मतलब अगर आंदोलन रहेगा तो, या कुछ लोग रहेंगे जिस दम पर एक बड़ी भीड़ जो है अपना गुस्सा जाहिर करना चाहेगी, तो आंदोलन के फॉर्म में वो फूट करके खत्म हो जाएगा। नहीं तो चीजें और एक्सट्रीम भी हो सकती थी। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी आधिकारिक या स्थापित प्रमाण सामने भी नहीं आया है। देखो भैया, साफ सी बात है, क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं या जो सही में जो चीजों को एनालाइज करते हैं उनका कहना है कि एंगर को डाइवर्ट करने के लिए एक फेक अपोजिशन जो है वो खड़ी कर दी गई, असली मुद्दे से ध्यान हटाकर। आप देखिए ना, सीजेपी तब वायरल हुई जब 2024-2026 के बीच यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म बढ़ रहा था, और ये आराम से वायरल हो भी रही है। इस पे कोई थोड़ा सा दिखाने के लिए रोक लगाया गया, लेकिन आराम से इंडिया में एंट्री हुई इनकी, हाई लेवल सिक्योरिटी दी गई बल्कि इनको। आप अगर देखेंगे तो एक सेकेंड आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सीजेपी ने टारगेट किसको किया? सीजेपी ने मोस्टली जुडिशरी और सिस्टम को टारगेट किया, लेकिन डायरेक्ट बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट पर उतना तीखा हमला नहीं किया। सीजीआई सूर्यकांत ने कॉकरोच कमेंट से शुरू किया था, ये मतलब हुआ था, तो निशाना कोड रहा है, इसलिए लोग बोलते हैं कि रूलिंग पार्टी को इससे डायरेक्ट नुकसान हुआ ही नहीं। देखो, बी टीम का साफ कहना है कि मतलब जो बी टीम बनी हुई है, मतलब जो इस पर आशंका जताई जा रही है सीजेपी को लेकर,
अब देखो ना, सीजेपी रातों रात वायरल हुई, एक हफ्ते में 2.2 करोड़ फॉलोअर्स, इतना बड़ा सोशल मीडिया पुश, एआई कॉकरोच मीम्स। पैसा कहाँ से आया? किसने फंड किया? या ऑर्गेनिकली हुआ? बी टीम बोलने वाले कहते हैं कि रूलिंग पार्टी के पास ही इतना डिजिटल बजट होता है, और इनके आने की वजह से जो अपोजिशन में है, जैसे कांग्रेस, आप, एसपी जैसे अपोजिशन पार्टीज हैं, इनकी रीच जो है कम हो गई। मतलब क्रिटिक्स बोलते हैं ये वोट कटवा स्ट्रैटेजी हो सकती है। आपकी क्या राय है इस पर? जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं।